अस्सलाम वालेकुम। हम फॉर्मली सेशन करते हैं। अच्छा, जो मेरा जीपीए प्रेडिक्शन सिस्टम यूजिंग चैट जीपीटी, हम मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को एज्यूम करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे चैट जीपीटी के थ्रू। माय नेम इज़ मोहम्मद अवैस। मैंने एमएस किया हुआ है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कॉमशेट इस्लामाबाद से, और करंटली मैं डॉक्टर राव अदील नवाब साहब के साथ पीएचडी कर रहा हूँ। तो मेरा लास्ट ईयर ऑफ पीएचडी है। और मोर ओवर मैं फजल कादिर खान इंस्टीट्यूट में एज इंस्ट्रक्टर वॉलंटली काम कर रहा हूँ। जो वर्कशॉप की आउटलाइन है उसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे कि जीपीए प्रेडिक्शन प्रॉब्लम होती क्या है। उसके बाद स्टेप्स देखेंगे कि मशीन लर्निंग के जेनेरिक स्टेप्स क्या हैं जिनके थ्रू हम किसी भी प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। और थर्ड में हम जीपीटी 4 को या चैट जीपीटी को यूज करते हुए हम उसका कोड जनरेट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट वर्कशॉप एम्स देख लेते हैं। हम हमारा जो काम है, जो हमारा एम है वर्कशॉप का, वो ये है कि डिमॉन्स्ट्रेट करना है हमने कि डेवलप कैसे किया जाता है जीपीटी प्रेडिक्शन का सिस्टम यूजिंग चैट जीपीटी। और लर्निंग आउटकम क्या है कि आप इसी अप्रोच को यूज करते हुए किसी भी रियल टाइम मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि जीपीए प्रेडिक्शन सिस्टम बेसिकली होता क्या है। जीपीए प्रेडिक्शन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। वो क्या है? जीपीए प्रेडिक्शन सिस्टम है। ट्रीट हम उसको कैसे करें? सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम। सुपरवाइज मशीन लर्निंग प्रॉब्लम से मीन ये है कि हमें इनपुट और आउटपुट दोनों नोन है। हर जो इनपुट हम दे रहे हैं एग्जाम्पल, उसके एसोसिएटेड कोई ना कोई आउटपुट उसके साथ अटैच है। इसके अलावा जो जीपीए प्रेडिक्शन सिस्टम है उसको हम डील कर रहे हैं एज अ रिग्रेशन प्रॉब्लम, क्योंकि इसके अंदर आउटपुट जो है वो बूलियन नहीं है, कैटेगोरिकल नहीं है, न्यूमेरिक वैल्यू है। कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है। जीपीए 0 से 4 के दरमियान कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो हमारा गोल क्या है इसमें कि हम इनपुट आउटपुट फंक्शन का रिलेशनशिप जो है उसको लर्न करवाएं मशीन लर्निंग मॉडल के थ्रू। तो लर्न फ्रॉम इनपुट टू प्रिडिक्ट द आउटपुट। तो जीपीए प्रेडिक्शन सिस्टम का टास्क हमारे पास क्या है? हमारे पास दो चीजें गिवन है, एफएससी और मैट्रिक के मार्क्स हैं बच्चे के, और हमने उसकी बेस पे फर्स्ट सेमेस्टर के जीपीए को क्या करना है? प्रिडिक्ट करना है। तो हमारा टास्क क्या है कि हमने जीपीए प्रिडिक्ट करना है यूजिंग एफएससी एंड मैट्रिक मार्क्स। तो हम अगर इसी टास्क को इनपुट आउटपुट में ब्रेक करें तो हमारे पास इनपुट के अंदर दो फीचर हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पे ओनली 2 फीचर्स ले रहे हैं, एफएससी के मार्क्स और मैट्रिक के मार्क्स। और उसकी बेस पे हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं आउटपुट हमारी क्या है, वो है जीपीए फर्स्ट सेमेस्टर का जीपीए के जीपीए एक्सपेक्टेड इसका क्या होगा इस हिस्टोरिकल डाटा को देखते हुए। तो इनपुट एट्रीब्यूट जो हैं वो दो हैं, जिस तरह मैंने बताया, एफएससी मार्क्स और मैट्रिक मार्क्स। फर्दर हमने इसको ब्रेक किया है एट्रीब्यूट में कि मैट्रिक मार्क्स कितने की वैल्यू क्या होगी। पॉसिबल वैल्यू कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू हो सकती है, और एफएससी मार्क की भी कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू। अभी तक हमने इसमें कहीं पे जीपीटी यूज नहीं किया। ये सारा हमारे पास मैनुअल अंडरस्टैंडिंग कर रहे हैं हम प्रॉब्लम की, कि प्रॉब्लम हम कौन सी अप्रोच कर रहे हैं, उसको सॉल्व कैसे करें। तो इसी तरह आउटपुट एट्रीब्यूट है, तो वो जीपीए है, वो भी एक कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू है। तो हम जीपीए प्रेडिक्शन की अगर समराइज करें इसमें, तो हमारे पास एट्रीब्यूट्स के नेम क्या हैं? मैट्रिक मार्क्स और एफएससी मार्क्स एंड जीपीए। और उसकी पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है? कोई भी। मैट्रिक में 1050 या 1100 में से मार्क्स होते हैं, इसी तरह एफएससी में भी इतने ही मार्क्स होते हैं। तो उसमें से ऑब्टेन्ड मार्क्स जो है ना, वो हमारे पास पॉसिबल वैल्यू उसकी हो सकती है। तो कोई भी एनी वैल्यू, ये क्वेश्चन मार्क्स का मतलब है कि कोई भी एनी वैल्यू। और डाटा टाइप क्या है इसकी? न्यूमेरिक है। तो ये हमारी प्रॉब्लम की बेसिकली एक ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग थी कि हम इस प्रॉब्लम को किस प्रॉब्लम को अप्रोच करने लगे। जो अगला पार्ट है, सेशन है, उसके अंदर हम क्या करने लगे हैं? मशीन लर्निंग के स्टेप देखने लगे हैं कि जेंडर प्रोडिक्शन, ये जीपीए प्रोडिक्शन की जो प्रॉब्लम है, इसको हम किन स्टेप के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं। तो मशीन लर्निंग के कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स हैं जो हमने यहाँ पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर दिए हैं। कि स्टेप 1 में क्या होता है कि हम रेलिवेंट लाइब्रेरीज जो होती हैं पाइथन की, वो इंपोर्ट करते हैं। सेकंड में क्या होगा? हमारे पास सैंपल डेटा सेट है जो हमारे पास ऑलरेडी मशीन में हमने स्टोर किया हुआ है, सीएसवी फाइल के अंदर हम उसको लोड करेंगे। तीसरा है कि अंडरस्टैंड करेंगे उसको डाटा को कि उसकी इनपुट आउटपुट क्या है, और अगर प्री प्रोसेसिंग की कहीं जरूरत है तो वो हम प्री प्रोसेसिंग परफॉर्म करेंगे। चौथी चीज जो है वो है एग्जीक्यूट द ट्रेनिंग फेज। ट्रेनिंग फेज में हम सबसे पहले क्या करते हैं? ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अप्रोच हम यूज कर रहे हैं इसमें। और उसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? डाटा सेट को स्प्लिट कर रहे हैं सैंपल डाटा में, ट्रेनिंग और टेस्टिंग डाटा में। ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इनपुट वेक्टर्स और आउटपुट वेक्टर्स इफ नीडेड तो हम उसके अंदर स्प्लिट करेंगे इसको। और उसके बाद हम कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं सपोर्ट वेक्टर रिग्रेसर।
इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन हम यहाँ पे अभी सिर्फ इसको कर रहे हैं। यहाँ पे कोई भी मशीन लर्निंग मॉडल आप लिख सकते हैं। ये आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इसकी होनी चाहिए कि आप किस प्रॉब्लम के लिए कौन सा मॉडल जो है वो बेहतर समझते हैं। तो यहाँ पे हमने स्पोर्ट वेक्टर रिग्रेसर यूज किया है, और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद हम उस मॉडल को क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं। स्टेप 5 जो है वो एग्जीक्यूट द टेस्टिंग फेज, कि अब मॉडल जो ट्रेन हो चुका है उसकी टेस्टिंग कैसे करनी है। तो वही हम काम करेंगे कि स्प्लिट करेंगे इनपुट आउटपुट वेक्टर्स को, लोड करेंगे सेव मॉडल को, और उसके बाद इवेल्युएट करेंगे परफॉर्मेंस यूजिंग कोई भी परफॉर्मेंस मेजर को यूज करते हुए। तो हमारे पास रिग्रेशन प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को देख रहे हैं कि रूट मीन स्क्वायर वैल्यू उसकी क्या है। इसके बाद एप्लीकेशन फेज है, कि एप्लीकेशन फेज में ये होता है कि आप यूजर से फिर इनपुट लेते हैं। अब मॉडल ट्रेन हो गया, सब कुछ इवैल्यूएशन हो गई उसकी, अब मॉडल आप डिप्लॉय कर रहे हैं, और आफ्टर डिप्लॉयमेंट आप क्या करेंगे कि यूजर से इनपुट लेंगे, उसको उस मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करेंगे, लोड करेंगे सेव मॉडल को, और फिर मॉडल आपको क्या करेगा, वो प्रिडिक्शन रिटर्न कर देगा। उसके बाद 7 और 8 फेज है, जिसके अंदर आप यूजर से पूछते हैं उसका फीडबैक कि भाई आप जो ये यूज कर रहे हैं प्रॉब्लम को, मॉडल को, इसकी परफॉर्मेंस कैसी है, और उसकी फीडबैक की बेस पे हम मॉडल को फर्दर फाइन ट्यून करते हैं। तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है और मशीन लर्निंग साइकिल है जो हमने चैट जीपीटी के थ्रू एग्जीक्यूट करवा। तो अब हम यहाँ पे प्रॉम्प्ट्स पे मूव कर गए हैं कि हम एक कोई भी जेनेरिक प्रॉम्प्ट लेके हम ये जीपीए प्रेडिक्शन प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो हमने जो यहाँ पे प्रॉम्प्ट दी है वो बड़ी जेनेरिक है, कि जनरेट अ पाइथन कोड फॉर जीपीए प्रेडिक्शन प्रोजेक्ट यूजिंग एसवीआर विच टेक एक्सक्लूसिव डाटा इन सीएसवी फाइल। यानी हम कोई प्री ट्रेन डाटा, क्या कहते हैं, प्री डिफाइंड डाटा सेट किसी लाइब्रेरी से डाउनलोड नहीं कर रहे। हमारे पास सेपरेट सीएसवी फाइल में डाटा सेट है, और हम उसको जनरेट करवाना चाह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि जीपीटी कोड का रिजल्ट क्या आएगा। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास हमने जो ये इसने आउटपुट दी है, हमने यही चीज इधर कॉपी पेस्ट की हुई है। तो यहाँ पे देखें, इसने खुद से ही कुछ स्टेप्स डिफाइन कर दिए हैं कि स्टेप 1 इंपोर्ट द नेसेसरी लाइब्रेरीज। वहाँ पे ये पांडास वगैरह, नमपाई, scikit-learn से इवैल्यूएशन मैयर, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट अप्रोच और एसवीआर मॉडल को इंपोर्ट कर रहा है। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे उसने डाटा सेट को अ, अप, वो कर लिया है, रीड कर लिया है। यहाँ पे अब देखेंगे तो यहाँ पे उसने फाइल का नेम रखा हुआ है यूर डाटा, बिकॉज हमने इसको नहीं बताया कि क्या कहते हैं कि हमारी फाइल का नेम क्या है। हमने जस्ट उसको ये बताया कि एक्सक्लूसिव डाटा सेट है जो कि हमारे सिस्टम में मौजूद है, उस सीएसवी फाइल को रीड करना है, तो हम इधर इस फाइल को रिप्लेस कर देंगे जब कॉपी पेस्ट करेंगे। उसके बाद उसने डाटा सेट को प्री प्रोसेस किया है। फीचर्स देखें, उसको फीचर्स भी नहीं पता कि अभी हमारे पास फीचर्स क्या हैं डाटा सेट में। तो उसने फीचर्स 1 और फीचर 2 और 3 डॉट्स लगा के कंटिन्यू कर दिए कि जितने फीचर्स हैं आप यहाँ पे डिफाइन कर दें। उसके बाद डाटा हमें आउटपुट पता है, आउटपुट हमने उसको बताई दिया कि हमने जीपीए पे अपडेट करना है, तो दैट्स वाई उसको आउटपुट का अंदाजा है। फोर्थ में उसने सिंपली स्प्लिट किया है, ट्रेन डाटा स्प्लिट में अप्रोच में फीचर स्केलिंग की है, और स्केलिंग करने के बाद मॉडल को ट्रांसफॉर्म, ये मॉडल डिफाइन करके इसको ट्रेन कर। और स्टेप 7 के अंदर वो इसी मॉडल को यूज करते हुए प्रेडिक्शंस ले रहा है टेस्ट डाटा की, और हमें इवेल्यूएशन मेजर करना है। इस प्रॉम्प्ट के साथ उसने एप्लीकेशन फेज हमें रिटर्न नहीं किया, और बड़ा ही जेनेरिक सा कोड इस प्रॉब्लम का दे दिया है। आल्दो ये कोड सही है, लेकिन ये कुछ स्टेप परफॉर्म कर रहा है और कुछ स्टेप परफॉर्म नहीं कर रहा। तो इसके बाद अगर हम एक और जेनेरिक प्रॉम्प्ट देखें, जिसके अंदर हम उसको ये डिफाइन कर रहे हैं कि रीजनरेट द कोड यूजिंग फॉलोइंग फीचर्स। अब हम उसको फीचर्स बता रहे हैं कि हमारे पास फीचर्स जो है ना वो मैट्रिक मार्क्स और एफएससी मार्क्स है। तो देखते हैं हम इसकी आउटपुट क्या होगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने अभी तक उसको फाइल नहीं बताई, लेकिन उसने फीचर्स देख लिए हैं कि जो डाटा फीचर्स हैं वो मैट्रिक मार्क्स और एफएससी मार्क्स हैं। जो जेनेरिक फीचर्स थे लास्ट टाइम उसने उसको रिमूव कर दिया। यहाँ पे इतने से स्टडी आवर्स दिए हैं, वहां पे उसने लास्ट टाइम जो प्रॉम्प्ट मैंने दी थी उसके अंदर उसने फीचर 1 फीचर 2 दिया था, तो इट कुड बी चेंज चेंज हो सकते हैं, डजेंट मैटर। तो ये कोड उसने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। इसके बाद हम दोबारा मूव करते हैं यहाँ पे। जो उससे अगली चीज है कि
अब हम चाह रहे हैं कि ये जो कोड जनरेट हुआ है इसको प्रॉपर कमेंट कर दे। तो उसने क्या किया कि प्रॉपर कमेंट कर दिया अबव कोड को स्टेप बाय स्टेप। ऊपर अगर आप देखें तो कई चीजें जो है वो इसमें से मिसिंग है, एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, सिर्फ स्टेप्स गिवन है कि ये क्या हो रहा है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो हम इसको अगर प्रॉम्प्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो वो इस अबव जनरेटेड कोड को स्टेप बाय स्टेप वो कर देगा, कमेंट कर देगा, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग और अच्छी हो जाए कोड को लेकर। अब वो हर लाइन के अगेंस्ट यहाँ पे बता रहा है कि हमने यहाँ पे क्या क्या चीज टास्क परफॉर्म की। तो अभी हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास जो क्या कहते हैं मशीन लर्निंग साइकिल है उसके अंदर मल्टीपल फेज हैं, जिसके अंदर वो ट्रेनिंग कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, इवेल्युएशन कर रहा है, ईच एंड एवरीथिंग हमने देखा यहाँ पे हो रही है। लेकिन यहाँ पे इसने एप्लीकेशन फेज नहीं किया और कई स्टेप जो है वो बीच में से मिस हो गए हैं या रिपीट हो रहे हैं। तो अगर हम नीचे मूव करें और हम इसको मोर स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं, उसके अंदर मैंने इसको एक है, यू आर अ प्रोफेशनल पाइथन डेवलपर विच फॉलोज अ PEP08 स्टाइल गाइडलाइन। ये प्रॉपर डेवलपर्स के लिए PEP08 पाइथन का कोड लिखने की गाइडलाइंस है। उसके अंदर कोड लिखना है इसने। राइट अ कोड फॉर जीपीए प्रेडिक्शन यूजिंग एक्सक्लूसिव डाटा सेट फाइल। अब मैं उसको फाइल भी बता रहा हूँ कि मेरे पास ये फाइल अवेलेबल है। यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप विल वाइल राइटिंग द कोड। तो अगर हम इस प्रॉम्प्ट को एज इट इज पेस्ट करें, ये स्टेप मैंने एज इट इज ऊपर वाले कॉपी पेस्ट किए। तो अब इसका रिजल्ट हम देखते हैं कि क्या होगा। तो यहाँ पे देखें इसने स्टेप वाइज अब इस चीजों को ब्रेक कर दिया। और स्टेप वाइज भी और सब स्टेप भी, यानी यहाँ के फोर का, हमारे स्टेप फोर का सब स्टेप था 4.1 स्प्लिटिंग द डेटा सेट, तो उसने इसी 4.1 के अगेंस्ट ये काम किया। ठीक है। और स्प्लिटिंग द इनपुट आउटपुट वेक्टर ये ऑलरेडी कर चुका है, दैट्स वाई इसने नहीं छेड़ा, यहाँ पे स्प्लिट कर रहा है ये इनपुट आउटपुट वेक्टर्स को। और ट्रेन द सपोर्ट फैक्टर रिग्रेसर जो भी स्केलर जो प्री प्रोसेसिंग करनी है वो करेगा। सपोर्ट फैक्टर रिग्रेसर इसने लोड किया है और उसके बाद इसको क्या किया, ट्रेन कर दिया। तो स्टेप बाय स्टेप उसने इसी टास्क को परफॉर्म कर दिया है बाय टेकिंग यूजर इनपुट्स। ये देखें हम यहाँ पे एप्लीकेशन फेज भी कर रहे हैं। एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन फेज, टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर। यूजर से वो इनपुट लेगा और यूजर इनपुट को फिर मैंने जिस तरह बताया था मशीन लर्निंग स्टेप में कि वो मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करेगा और उसके बाद मॉडल मॉडल को लोड करके आपका जीपीए प्रेडिक्ट कर देगा। तो अगर आप ये देखें मैंने यहाँ पे कोड, ये जो इसने जनरेट किया था कोड, ये मैंने पाइथन की फाइल मेंटेन की हुई है एक, जिसके अंदर यही सारे स्टेप्स मैंने पेस्ट किए और उसके बाद उसने हमें ये प्रेडिक्शन रिटर्न कर दिया है कि इसका जीपीए जो है वो 3.11 हो। अगर मैं इसके मार्क्स चेंज करूँ, 500 इसने ये ऑब्टेन मार्क्स है मैट्रिक में, और 600 इसने एफएससी में ही मार्क्स ऑब्टेन किए हैं, तो इसका जीपीए 2.67 एक्सपेक्टेड हो। तो ये कम्प्लेक्स मशीन लर्निंग प्रॉब्लम्स भी इसी तरह आप स्टेप बाय स्टेप इससे सॉल्व करवा सकते हैं। आल्दो अगर आपके पास कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं तो इट मींस कि उसके स्टेप थोड़े से डिफरेंट होंगे, कुछ उसके अंदर प्री प्रोसेसिंग ज़्यादा इन्वॉल्व होगी, उसके अंदर लेबल इन कोडिंग आ सकती है अगर टेक्सचुअल डाटा है। तो अभी हमने जस्ट जो लिया है वो न्यूमेरिक डाटा की एग्जांपल लिया है फॉर सिंप्लिसिटी। तो अगर आप डाटा सेट मॉडिफाई होता जाएगा तो इसका मतलब है थोड़े से स्टेप ट्वीक होंगे इसमें। तो वो ट्वीकिंग जो है वो आप चैट जीपीटी के थ्रू ही कर सकते हैं, अगर आपको थोड़ा सा डोमेन नॉलेज हो कि कौन सा स्टेप जो है वो इसने मिस कर दिया, तो आप इसको वो कमांड पे वही जो चीज़ है वो जनरेट कर देगा। तो मैंने वही कोड जो मैंने अभी चला के दिखाया है उसको स्प्लिट किया हुआ है इन स्टेप्स में फॉर बेटर अंडरस्टैंड। तो अगर हम इसको समराइज करें वर्कशॉप को, तो हमने इसमें ये देखा है कि हमारे पास हमने इसमें प्रेजेंट किया है कि कैसे जीपीए प्रेडिक्शन का कोड आप जनरेट कर सकते हैं, या किसी भी मशीन लर्निंग प्रॉब्लम को आप कैसे अप्रोच कर सकते हैं बाय सिंपल टू कम्प्लेक्स अप्रोच या जेनेरिक टू स्पेसिफिक क्यूरी अप्रोच को यूज करते हुए। तो मेन फाइंडिंग इसमें यही है कि चैट जीपीटी क्विकली जनरेट कोड गुड क्वालिटी कोड फॉर अ वाइड रेंज ऑफ प्रॉब्लम्स एंड टेक्निक्स। चैट जीपीटी हैंडल कम्प्लेक्स रियल टाइम प्रॉब्लम्स को हैंडल कर सकता है और गुड आंसर्स दे सकता है। द वे टू राइट अ प्रॉम्प्ट, हम प्रॉम्प्ट चेंज करेंगे तो ऑब्वियसली हमारे जो देखा है हमने ऊपर कोड की एग्जांपल्स में कि हमने तीन से चार प्रॉम्प्ट दिए हैं और चारों प्रॉम्प्ट का रिस्पॉन्स डिफरेंट है। तो अगर और फोर्थ फाइंडिंग अगर मेंशन नहीं की हुई कि अगर हम
थोड़ा सा भी डोमेन नॉलेज हो तो हम किसी भी कम्प्लेक्स प्रॉब्लम को इसी तरह अप्रोच कर सकते हैं। सिर्फ हमें क्या है कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सा स्टेप उसने मिस किया है या कौन सा स्टेप जो है वो अ, हमें ऐड करवाना है किसी भी फेज के अंदर। तो कंक्लूड अगर हम करें तो हमने एक्सप्लोर किए हैं किसकी चैट जीपीटी की कैपेबिलिटीज को टू ऑटोमेटिक जनरेट जीपीए प्रेडिक्शन कोड, या कोई भी एआई पावर, कोई भी डाटा साइंस का प्रॉब्लम है तो उसको हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ सकता है। अकाउंटिंग सर। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन है थोड़ा सा ऑप्टिमाइजेशन सर टेक्निक। आपकी आवाज थोड़ी सी वो हो रही है। जी अब ठीक आ रही है आवाज? जी जी, अब ठीक आ रही। थैंक यू। जी सर, मेरा आपने भी जो बताया है मतलब कि आपने कोड जो जनरेट किया है चैट जी जीपीटी से जी जीपीए के ऊपर। जी जी। तो मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि क्या हम इसी तरह ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का भी कोड जनरेट कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। मैंने जेनेटिक एल्गोरिदम का भी किया हुआ है सीपीयू स्केड्यूलिंग के लिए कोड जनरेट, तो वो भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। हम्म। जी, सही। तो कर तो सकते सेकंड नंबर पर सर, क्या इसके रिलेटेड हमें ये जो आपने वीडियो भी सारा सेशन दिया है इसकी रिकॉर्डिंग मिल सकती है? हैं। जी बिल्कुल आपको मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगी। हम्म। सही है। और सर दूसरे नंबर पे ये कि अभी आपने जो डाटा दिया है वो आपने खुद ही दिया, मतलब कि ना उसके जी अंदर मैनुअली था कि आप उसमें जी डाटा बिल्कुल। चेंज कर रहे थे तो जीपीए नीचे वेरी हो रही थी। जी बिल्कुल। तो नहीं, क्या डाटा इसके अंदर चेंज हम नहीं कर पूरी रहा था मैं आपको मैं दिखाऊं, ये आपको स्क्रीन शो हो रही है। जी हो रही है। जी, यहाँ पे डाटा सेट कांस्टेंट है जिससे ट्रेनिंग और टेस्टिंग हुई है, वर्कशॉप का सैंपल डाटा। ये जी। बेसिकली जहाँ पे मैंने डाटा हम्म दिया है, हम्म। इनपुट किया है, ये एप्लीकेशन फेज है। जहाँ पे अब रियल टाइम में हमने इसको हाँ ओके। अप्लाई करने के बाद हम उसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं कि क्या ये क्या सही जीपीए प्रेडिक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ओके ओके ओके। ये वो एप्लीकेशन ओके फेज सही, था। मतलब कि आपने इसकी जी जी बिल्कुल। सीएसवी फाइल आपने इसको पुट की हुई है इसमें। एग्जैक्टली सही सही। एग्जैक्टली, सीएसवी फाइल चलिए हमने थैंक ये यू सर। ऑलरेडी रखी हुई है ऊपर, वर्कशॉप सैंपल डाटा। हम्म। हाँ हाँ सही सही, ओके थैंक यू। जी, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर वालेकुम मेरा अस्सलाम। क्वेश्चन, जी जी सर ये जो चैट जीपीटी का जो वर्जन उस पे है प्ले स्टोर पे, जी। या तो ये सारे कोड वगैरह ये उस पे भी रन करेगा, जनरेट करेगा कि नहीं? सर जीपीटी 3 की ना कुछ तकरीबन जब ये नया नया आया था ना, तो तब मैंने इसकी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन एक डाउनलोड की थी। वो इनकी ऑफिशियल एप्लीकेशन थी जो इन्होंने रिमूव कर दी बाद में। तो अब जो एप्लीकेशन है ना वो बेसिकली बैक एंड पे यूज चैट जीपीटी कर रही हैं, लेकिन वो ऑफिशियल इनकी नहीं है अप टू माय नॉलेज। ऑफिशियली? तो बेहतर तो यही है कि अगर आप इसको यहाँ पे ब्राउज करेंगे। प्लगइन से वो कर लें। और वैसे अगर वो आप एप्लीकेशन यूज करेंगे तो वो कर देगा। अगर बैक एंड पे वो मॉडल चैट जीपीटी का ही यूज कर रहा है तो वो जनरेट करेगा, बिल्कुल करेगा वो। ठीक हो गया, जज़ाकल्लाह। थैंक यू। ठीक हो गया। इस सेशन को मैं वाइंड अप कर रहा हूँ और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट सेशन इंशाल्लाह आपको हक नवाज साहब देंगे। थैंक यू।